हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल महावीर स्टडी पॉइंट। शाम के इस रीजनिंग के सेशन में आपका स्वागत है। आज हमारा रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 61 होने वाला है। 60 तक हम लोग कर चुके हैं। रोज़ 20 क्वेश्चन का यह प्रैक्टिस सेट होता है। आप इसको ज़रूर लगाया कीजिए। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आप लगाते तो आने वाला जितना भी एसएससी का एग्ज़ाम है, चाहे वो CGL, CHSL, GD, MTS, जो भी CPO का एग्ज़ाम वगैरह हो, वो सारा आपका क्लियर हो सकता है। रीजनिंग का पोर्शन का हम बात कर रहे हैं। तो रोज़ शाम 5:30 बजे से यह सेशन होता है। आप इसको ज़रूर अटेंड किया कीजिए, यह सेट जरूर लगाइए। अभी तक हम लोगों का लगभग आज 61वां सेट चल रहा है। 1200 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। अगर 1200 क्वेश्चन आप कर लेंगे तो कोई एग्ज़ाम आपको निकलने से रीजनिंग में नहीं रोक पाएगा। तो चलिए आज का सेट हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, देखिए ये वेन डायग्राम जैसा क्वेश्चन दिया गया है। कह रहा है आयत अभिनेता को दिखाता है। जो करा गया है ना, हम थोड़ा सा यहाँ पे कर लेते तो आसानी होगा मेरा। अभिनेता है, एक्टर, ठीक है। वृत्त कला समीक्षक है। वृत्त जो है कला, ठीक है। आगे त्रिभुज फोटोग्राफर। क्यों लिख रहे हैं, आपको समझाने में बहुत ही आसानी होगा इसलिए लिख दे रहे हैं। वर्ग भारतीय है। वर्ग क्या है? भारतीय। अब देखिए, तो कह रहा है कौन सा उन फोटोग्राफर को प्रदर्शित करता है जो अभिनेता या कला समीक्षक है। क्या क्या हमसे मांगा है वो देखते हैं। कह रहा है अभिनेता या कला समीक्षक। अभिनेता या कला समीक्षक, ये करना है हमको। हाँ, उन फोटोग्राफर को, फोटोग्राफर भी होना चाहिए। तो 3 बात हमसे मांगा है। तो करते हैं, कौन सा हो सकता है कौन सा नहीं हो सकता वो ऑप्शन पहले हटा देते हैं। देखिए, तो फोटोग्राफर होना चाहिए। क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या इसके लिए क्राइटेरिया रखा गया है। अभिनेता या कला होना चाहिए। अभिनेता, ये है अभिनेता, एक्टर, ये होना चाहिए, या कला होना चाहिए। और फोटोग्राफर को मांगा है। भारतीय के बारे में नहीं कहा गया है कि होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो भारतीय वर्ग वाला है, जो वर्ग वाला है उसको आंसर हटा देंगे। AC वाला आंसर को हम हटा देते, C वाला आंसर हटा देते, ये नहीं हो सकता है, ठीक है। बी देखिए अकेला है, बी अकेला है। BDG वाला कभी हो सकता है? कभी नहीं हो सकता है, ठीक है। बचा HGD और HGF। देखिए ना, बी अकेला है, सिर्फ और सिर्फ आयत है, एक्टर में, तो किसी का नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता है। HGD, HGD किसके किसके अंदर, वो गौर फरमाइए। HGD, ये देखिए त्रिभुज के अंदर है। HGD है कि नहीं है? बोलेंगे बिल्कुल है। HGD है ना। HGF, F तो देखिए बाहर आ गया। F कहाँ आ चुका है? बाहर, तो वो नहीं हो रहा है। त्रिभुज हो रहा है, फोटोग्राफर हो रहा है, फोटोग्राफर त्रिभुज का। कला गोल के अंदर आ रहा है, गोल के अंदर आ रहा है। अब दिखाते हैं यहाँ पे आपको, एक एक करके हम दिखाते जाते हैं। ये देखिए गोल के अंदर आ रहा है, गोल के अंदर, गोल के अंदर आ रहा है, ठीक है। त्रिभुज के अंदर आया है। और आयत, एक्टर भी होना चाहिए। देखिए एक्टर के अंदर भी आ रहा है, आयत के भी अंदर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो तीनों कौन सा हो सकता है? HGD हो सकता है। समझ में आ गया कि नहीं? HGF नहीं हो सकता। F नीचे है। F कहाँ है? नीचे है। दूसरा बात बोलेंगे, फोटोग्राफर तो कंपलसरी होना ही चाहिए। फोटोग्राफर कंपलसरी होना चाहिए, फोटोग्राफर। तो फोटोग्राफर ट्राइंगल है, और ये जो F है ट्राइंगल से बाहर है। इस तरह से भी सोच सकते थे, ऑप्शन एलिमिनेट कर लेते तो हमारा आंसर हो जाता। ये भी नहीं होगा, तो एक ही ऑप्शन बच रहा है, ऑप्शन नंबर 1, HGD। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बढ़िया क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन, 4 और 2 से 3 बना। कैसे बना होगा? थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। 4 और 2 से 3 कैसे बना है? 4 जोड़ 2 बटा 2 कितना हो जाएगा? 3, ठीक है। 8 4 12 बटा 4 कितना हो जाएगा? 3। उसी तरह से 21 प्लस 7 28, 28 बटा 7 यानी कि 7 चौके 28, कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा आंसर? आंसर हो जाएगा 4। कैसे समझ में आ रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा? कैसे हुआ? जो लास्ट वाला है ना, जो लास्ट वाला है उसी को फॉलो करेंगे। जो लास्ट वाला, उसी से भागा कर रहे हैं। सब दोनों को जोड़ दीजिए, लास्ट वाला से भागा। 8 4 12 लास्ट वाला से भागा, 21 7 28 लास्ट वाला से भागा 7 से। हो गया। देखिए बढ़िया सा क्वेश्चन आया है, करिए इसको। बताएं इसका ट्रिक कैसा होता है। लंबा वाला को पकड़ना है। लंबा वाला तो यहाँ मिलने से रहा, कोई बात नहीं। P के बाद Z आना है, तो जहाँ जहाँ Z है उसके पहले P लगा देंगे, ठीक है।
एक पी के पहले ए आना है, आ चुका है। पी के बाद जेड आना है, जेड के बाद एल आ रहा है, जेड के बाद क्या आ रहा है एल, जेड के बाद क्या आ रहा है एल, ठीक है। एल, एल के बाद अगर हम जेड के बाद क्या आ रहा है एल, तो एल के बाद क्या आ जाएगा एन, तो एल के बाद क्या आ जाएगा एन। एल एन यू ए पी जेड, एल एन यू ए पी जेड, एल एन यू ए पी जेड। बोलिए कितना आराम से, कितना आसानी से हो गया। एल एन यू ए पी जेड, एल एन यू ए पी जेड, एल एन यू ए पी जेड। हो गया कि नहीं हो गया? क्या पैटर्न फॉलो किया? एल एन यू ए पी जेड, हो गया, ख़त्म कहानी। तो कह रहा है कि बीच में भरने वाला स्थान पे क्या क्या आंसर होना चाहिए? एन से शुरू होना चाहिए आंसर, है ना। एन पी एल, कौन सा होना चाहिए? एन पी एल, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। ये दोनों तो शुरू में ही छट गया था, ये पी वाला नहीं होता, ये पी वाला नहीं होता। आ रहा है समझ में? अगला देखिए, बढ़िया क्वेश्चन है। 74 लड़कियों की एक पंक्ति में श्वेता बाएं छोर से 27वें स्थान पर, लेफ्ट से। श्वेता कितने नंबर पर है? 74th, नहीं नहीं 27, श्वेता 27 पे, टोटल नंबर है इतना, ठीक है। और पलक श्वेता के दाएं 7वें स्थान पर है, श्वेता के दाएं, यहाँ पे है पलक, पलक बीच में कितना जन रहा होगा? 6 जन रहा होगा। पलक श्वेता के दाएं, श्वेता यहाँ है तो इसके दाएं इधर हो जाएगी, 7वें नंबर पर कौन हो जाएगा? पलक हो जाएगी, ठीक है। कह रहा है तो 74 लड़कियां पंक्ति में है, तो पलक का स्थान दाएं से कितना होगा? या इधर से बताना पलक का स्थान कितना है। तो सिंपल सा फॉर्मूला हम लोग तो जानते ही, लेफ्ट प्लस राइट -1, जानते हैं कि नहीं जानते? उसका यूज़ करेंगे कि नहीं करेंगे, अब ये देखते हैं। टोटल कितना जन है? 74 जन है, ठीक है। पलक अगर अगर बाएं से देखा जाए, पलक यहाँ से 27, 6 जन यहाँ पे है 28, और 6 जन यहाँ पे 27 6 33, और 1 जन ये पलक है, तो 34 हो गई, ठीक है। बाएं से गिनते हैं तो 34, ठीक है। अगर एक घटा देंगे इसमें, एक जोड़ देंगे यहाँ पे, क्यों जोड़ेंगे बताते हैं। तो 37 और 74 में घटाएंगे कितना हो जाएगा? 40, और 40 + 1 कितना हो जाएगा? 41। अब आपको क्लियर हम समझाते हैं। देखिए इधर से ये कितना नंबर पे हो गई? बाएं से 27 और 6 33, कितना हो जाती? 27 6 33 और 1 34 हो जाती, 34 हो जाती। टोटल कितना जन था? टोटल जन 74, टोटल था 74। अब पलक का स्थान बताना है, पलक का स्थान दाहिने से बताना है, तो उसमें एक जोड़ देना है, ठीक है। उसमें एक लास्ट में क्या करेंगे हम लोग? जोड़ देंगे, क्योंकि एक ही जन का स्थान बताना है, तो एक उसमें क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। सिंपल सा, ऐसे समझ पा रहे हैं? ऐसे कि टोटल जन था 74, बाएं से देखने पर कितना लग रहा? 17 और 7 कितना लग रहा? 34, तो 34 किए, 4 4 0 7 3 4, लेकिन पलक का स्थान बताना है तो +1 कर देंगे, कहानी खत्म। इस तरह से भी इसको सोच पा रहे थे, समझ पा रहे हैं? तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, 41 हो जाएगा। 40 आंसर नहीं होगा। अगला सवाल कह रहा है एम्पायर खेल से संबंधित है, तो कौन सा इसमें है जो सही होगा? रसोईया भोजिए, कोई मतलब तुक नहीं बन रहा है, कोई तर्क नहीं है, हटाइए इसको। विधायक चुनाव, ये हटाइए, हम बताते हैं क्यों। देखिए खेल या अंपायर, खेल का निरीक्षण करता है। क्या करता है? निरीक्षण, मतलब कि देख रेख करता है, उसको न्याय रूप से खेल कराने का कोशिश करता है, ठीक है। तो उसी तरह से अगर वाद विवाद हो रहा होगा, क्या हो रहा होगा? वाद विवाद, कहीं पे वाद विवाद कुछ हो जाता है, तो उसको सुलझाने के लिए कौन आता है? मीडिएटर, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? मध्यस्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? मध्यस्थ। तो खेल भावना को बनाए रखने के लिए यहाँ एम्पायर का ज़रूरत पड़ता है, जो सही मापदंड का प्रयोग करे। उसी तरह से वाद विवाद को सुलझाने के लिए कौन होना चाहिए? मध्यस्थ होना चाहिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दर्पण इमेज बताना है इसका, तो क्या क्या नहीं होगा वो हमारा मतलब है आंसर। आ रहा है समझ में? क्या क्या नहीं होगा। अच्छा, जो चीज़ जो लोग रेगुलर इस सेट को लगा रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही इजी लग रहा होगा, लग रहा है कि सेमी पैटर्न चल रहा है। तो अब इतना ही टाइप का क्वेश्चन ही पूछा जाता तो हम क्या कर सकते हैं? जितना टाइप का था सारा लेकर के आते हैं, ठीक है। नया नया क्वेश्चन भी कुछ कुछ कभी कभी ऐड करते रहते हैं, हालांकि सब हो ही चुका है और कुछ टॉपिक छूटा ही नहीं है। देखिए सबसे पहले क्या नहीं होगा उस पर नज़र करते हैं। एरो कभी भी ऊपर नहीं जाएगा, ये वाला दिखा दें, ठीक है। ये जो भरा हुआ है, ये जो भरा हुआ है, ठीक है,
ये कभी भी ऊपर नहीं जाएगा, जाएगा? ये नहीं होगा। दो ठो बचा, दो ठो में ये देखिए, ये देखिए ऊपर में भरा हुआ है, ऊपर में, कभी भी नीचे नहीं आएगा, कभी भी नीचे नहीं आएगा। बोलिए इससे आसान तरीका और क्या हो सकता है? सही आदमी को खोजना बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन गलत आदमी को खोजिए, आपको कदम कदम पे मिल जाएगा। तो उसी तरह से आंसर बना लेंगे रीजनिंग में, ऑड वन छांट लेंगे, इवन हमको मिल जाएगा। मतलब जो आंसर नहीं होगा उसको छांट लेंगे तो आंसर तक पहुंचा देगा हमको। डी आई जी बराबर 41 लिखा है। अगला क्वेश्चन, डी आई जी, डी का प्लेस वैल्यू 4, आई का कितना 9, ई एफ जी, ई का कितना, सॉरी जी का कितना 7, 4 9 13 7 कितना हो गया 20। अब अपना मन से इंटू 2 + 1, तभी तो 41 हो रहा होगा, 41। ठीक है, फैक्ट को चेक कर लेते हैं, कहानी ख़त्म। गुड को चेक करने का दरकार नहीं है, वो भी सही होगा, उसी तरह हुआ होगा। ठीक है, फैक्ट। एफ के लिए कितना कोड का यूज़ कर लें? 6, 1 7, 3 10, 10 20, 20 20 40, सॉरी 20 30 30 कितना हो गया 30। 30 में 2 से गुना अपना मन से और +1 अपना मन से, 30 गुना 60 और एक कितना हो जाएगा 61। 61 है ऑप्शन में, है तो ये क्वेश्चन का आंसर हो सकता है। हो सकता है क्या, यही क्वेश्चन का आंसर हो, क्योंकि ऐसा ही पैटर्न पे चल रहा था। कोई सर्टेन नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है कि इसी तरह से, बहुत तरीका से रीजनिंग हो सकता है, कुछ भी अपना मन से कर सकता है। अगला देखिए, अगला करने का कोशिश करिए। बताइए कौन सा इसमें भिन्न को चुना, भिन्न को बता सकते हैं, इजीली बता सकते हैं। 4 8 16, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 11 दूना 22, 22 दूना 44। आ रहा समझ में? उसी तरह से 13 दूना 26, 13 चौके 52, सब सेम सेम चल रहा था। एक ही इसमें से अलग है, कौन सा? 11, क्योंकि 11 का पहाड़ा में कभी भी 23 नहीं आता है। ख़त्म, यही तो विषम चुनना था, हो गया। अगला सबसे हल्का क्वेश्चन है, सबसे हल्का, सबसे हल्का क्वेश्चन है, करिए। फोल्डिंग पेपर बता दिए हैं कि नहीं बता दिए? सबसे पहले ये बीच से कट लगाया था, फिर यहाँ से कट कर दिया तो पेपर ऐसा बन गया। ठीक है, पेपर बना ऐसा, तो ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, और यहाँ पे ऐसा है। सबसे पहला बात, इधर का तरफ खोलते हैं इसको, इधर का तरफ, तो कैसा हो जाएगा, ये कोना वाला यहाँ चला आएगा, ये 0 यहाँ रहेगा, एक 0 यहाँ रहेगा, एक 0 यहाँ रहेगा, ऐसा वाला आकृति रहेगा। कौन कौन सा ऑप्शन नहीं हो सकता उसको हटा देंगे, उसका काम धाम नहीं है। कौन कौन सा नहीं होगा देखिए, कभी बीच में नहीं आएगा, हटाइए इसको, ये बीच में नहीं आएगा, हटाइए इसको, दोनों हट गया। दो ठो और बचा, ये देखिए यहाँ पे साइड में, यहाँ पे साइड में, ये देखिए यहाँ पे बीच में आ गया, कभी भी नहीं होगा। ख़त्म कहानी। ऑप्शन नंबर 1 बन गया कि नहीं बन गया? सिंपल सा बात है, समझ पा रहे हैं कैसे बन रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई देंगे, इनको सजाना कि कैसे सजाना। पहला बात है कि कंपलसरी 4 आएगा ही आएगा पहले स्थान पर, 4 को चेक करने का ज़रूरत नहीं है। 3 1 2 को चेक करते, 3 3 में लिखा हुआ है डिस, 1 में लिखा हुआ है डिक, मतलब DIC, और 3 1 2, 2 में लिखा हुआ है DIC। ये तो नहीं होगा, ऐसा हो गया, हटाइए इसको। या तो 1 या तो 2 हो सकता है। ठीक है, DICTATAT, DICTAT, इतना दूर तक कॉमन है दोनों में। अब यहाँ पे एक जगह पे आई है और एक जगह पे ओ, तो पहले आई आता है कि ओ आता है? तो पहले आई आता है, तो 1 नंबर वाला होगा, ये हटा दीजिए, ये हटा दीजिए। अब चेक कर लेते हैं, लास्ट वाला चेक कर लेते हैं, कौन सा लास्ट में आएगा, 5 लास्ट में आएगा कि 3 लास्ट में आएगा? वो भी चेक करते हैं, या यही चेक कर लीजिए 3 और 5 की कौन सा पहले आएगा, 3 आएगा पहले कि 5 आएगा? तो 3 में क्या लिखा हुआ है DI, और 5 में भी DIST तक बराबर है। उसके बाद यहाँ है आई, यहाँ है आर, तो पहले क्या आएगा, पहले आई आएगा, तो पहले 5 होना चाहिए, ये भी हट जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, अगला
इसको सजाना है और सजाकर ऐसा करना है जो सार्थक अब शब्द दे पाए। तो इसको देखते ही आपको सजा सोचिए, थोड़ा देर का समय देते हैं, सोचिए। देखिए लिखते हैं एग्जामिनेशन। हो गया कि नहीं हो गया? ख़त्म। देखते ही पता चल रहा था कि वो क्या लिखा हुआ है, एग्जामिनेशन लिखा हुआ है। क्या क्या वर्ड यूज़ हुआ है, मतलब क्या क्या अल्फ़ाबेट, मतलब अंक उसके लिए क्या क्या यूज़ किया गया एग्जामिनेशन के लिए। तो ई के लिए कितना है? 3, 3 वाला आंसर होगा। एक्स के लिए कितना है? 4, 4 वाला आंसर होगा। ठीक है। एग्ज़ा 3 4 2 6, 3 4 2 6, 3 4 2 6, 3 4, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, 3 4 2 6, ये नहीं होगा। एक ही बच गया, ऑप्शन नंबर 4। पूरा देखने का भी दरकार नहीं है, अपना समय बचा सकते हैं। ख़त्म। अगला, इसमें से चुनना है, विषम चुनना है। कौन सा विषम है? विषम चुनना है, करिए। कौन सा विषम लग रहा है? बढ़िया क्वेश्चन है, करके दिखाइए। अब दिख गया होगा, जैसे ही ये काम कर दिए दिख गया होगा। सोलह में 2 से भागा करेंगे, कितना आ जाएगा? 8। उल्टा करते हैं, 16 भागा 8 कितना आ जाएगा? 2। 40 भागा 8 कितना आ जाएगा? 5। 56 भागा 8 कितना आ जाएगा? 7। 64 भागा 8 कितना आ जाता? 8। लेकिन 8 आंसर नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ 4 था ना, 6 4 4 लिखा हुआ था, ऑप्शन नंबर 4। आगे समझ में? इजी क्वेश्चन था और कर पा रहे इसको। अगला क्वेश्चन है, करिए इसको। कैसे होगा, कैसे सोच पाएंगे? देखिए, अगर 11 में 1 घटा दें और 2 से भागा कर दे तो कितना आ जाएगा? 5। और नीचे वाला का 2 का क्यूब कर दे तो कितना आ जाएगा? 8। वही चीज़ यहाँ पे फॉलो करना है। तो 7 में 1 घटाना है, कंपलसरी है, और कितना से भागा करना है? 2 से, तो कितना आ जाएगा? 3। और नीचे कितना लिखा हुआ है? 3, तो 3 का क्या कर देंगे? क्यूब। तो 3 का क्यूब कितना हो जाएगा? 27। तो कहने का मतलब कितना आंसर हो जाएगा? 3/27। क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया? समझ में आ गया होगा, हल्का सा क्वेश्चन है और समझ में आ गया। अगला, इतना बार बना दिए डाइस तो बनाने का मन ही नहीं करता। देखिए क्या क्या कॉमन है, 3 3 कॉमन है, धर के क्लॉकवाइज घुमा देते हैं। 3 3 कॉमन है, धर के क्लॉकवाइज घुमा देंगे तो 3 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और उधर लिखेंगे 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6। तो किसका पूछा? जिसका पूछा बता दीजिए। 2 का उल्टा 6, 1 का उल्टा 4, 3 का उल्टा क्या हो जाता? 3 का उल्टा हो जाता 5। पूछा जाता तो 4 का पूछा है तो 4 के विपरीत क्या आने वाला है? 4 के विपरीत आने वाला है 1। सवाल खत्म। अगला सवाल कह रहा है कुछ लिपिक गरीब है। कुछ लिपिक क्या है? गरीब है। और ए गरीब है, ए क्या है? गरीब है। ये लीजिए, बना दिए डायग्राम। अब समझते हैं। ए लिपिक है, ए और लिपिक का कोई संबंध नहीं है, हटाइए इसको। ए के पास बड़ा परिवार है, बड़ा परिवार का कोई बातें यहाँ नहीं कर रहा है, झूठ मूठ का। बताइए कोई दिक्कत है? कोई भी दिक्कत नहीं है। ए लिपिक है, लिपिक और ए में संबंध नज़र आ रहा है? नहीं आ रहा है। नहीं ना आ रहा है तो ना तो 1 और ना ही 2, कुछ नहीं था क्वेश्चन में, हल्का सा क्वेश्चन था और समझ गए। अगला, दिनेश और रमेश मोटरसाइकिल पर एक निश्चित स्थान से विपरीत दिशा में एक यात्रा शुरू करते हैं। दिनेश की गति 60 है, रमेश की गति 44 है। 15 मिनट बाद दोनों के मध्य की दूरी कितना होगा? विपरीत दिशा में जा रहे हैं। विपरीत दिशा में जाने का अर्थात क्या है? दोनों विपरीत दिशा में। विपरीत दिशा का क्या करते हैं? तो विपरीत दिशा का रिलेटिव स्पीड निकालते हैं। रिलेटिव स्पीड, तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा? 60 + 44,
विपरीत में क्या हो जाता है, स्पीड जुट जाता है 104। ठीक है, ठीक है। रिलेटिव स्पीड 104 होगी। 104 क्या बोला है, दूरी, तो स्पीड इंटू टाइम। फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड हो गया इंटू टाइम। टाइम कितना है, 15 मिनट। 15 मिनट को घंटा बनाने के लिए 60 से भागा कर देंगे, बस सवाल ख़त्म। 15 चौके 60 और 4 से इसको काटेंगे कितना बार में, 26। तो दोनों के मध्य की दूरी कितनी हो जाएगी, 26 यानी 26 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर 3। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ख़त्म। अगला सवाल, 147 को 741 कैसे लिखा है, हाउ इट्स पॉसिबल। 147 को 741 लिखा है, कैसे लिख दिया है। तो 8 6 9 को क्या लिखेंगे, दुनिया का सबसे हल्का क्वेश्चन है। 7 यहाँ है, 4 यहाँ है और 1 यहाँ है, उल्टा। 8 लास्ट में, 6 यहाँ पे और 9 पहले, ख़त्म सवाल। 968 ऑप्शन नंबर 2। कह रहा है प्रश्न आकृति कौन सा इसको पूरा करेगा, जो जो काम का नहीं है उसको हटाइए। 2 गो वाला नहीं होगा क्योंकि हर एक के अंदर केटो है, 4 ठो है। ठीक है, इधर से आएगा। सबसे पहला बात, जब ये वाला आकृति को इधर भेजेंगे इधर, तो कैसे हो जाएगा, वो ऊपर चला जाएगा फांका वाला और सटा वाला सामने रह जाएगा। ठीक है, सटा वाला कहाँ रह जाएगा, सामने। कहानी ख़त्म। ये नहीं होगा, इको नाम का कर रहा है, क्रॉस तो कभी होगा ही नहीं। सिंपल सा, तो एक ही को आंसर दिया, वो भी इतना अच्छा से दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 1। समझ में आ गया। कहीं कुछ गलती हो गया क्या। देखिए, ये तो नहीं होता, ये नहीं होता। बताते कैसे, क्यों, कारण बताते हैं। एक तो थोड़ा सा भूल भाल यहाँ पे दिया है लग रहा है, ये नहीं होगा। ये होता, ये वाला होता लेकिन गलत लिखा हुआ है। इसको कोई क्रॉस नहीं करना चाहिए था, इसको ये क्रॉस नहीं करना चाहिए था, ये क्रॉस नहीं होता, तो ये क्रॉस हटाना पड़ेगा। तो मेरा ये क्या हो जाता, सही हो जाता। तो मेरा आकृति हम बना देते हैं यहाँ पे अलग से, ऐसा वाला होगा। कैसा होगा, ये फांका वाला पीछे चला जाएगा और ये सटा वाला सामने रहेगा, लेकिन 2 ठो चीज़ नहीं रहेगा, 2 ठो क्रॉस नहीं रहेगा, क्रॉस केटो रहेगा, एक ही रहेगा। तो ऑप्शन नंबर ये वाला, ये सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है दर्पण में घड़ी का प्रतिबिंब बताएं। दर्पण वाला, मिरर वाला बताएं। मिरर का केस कैसे करते हैं, मिरर का समझाते हैं। मिरर 3:15 कितना दिखाई देगा घड़ी में, दर्पण में देखेंगे तो शीशा में। तो कुछ नहीं करिए, 11:60 से घटा दीजिए। कितना से घटा दीजिए, 11:60 से। तो 3:15 माइनस कर देंगे, 45 8 8:45 दिखेगा। कितना दिखेगा, 8:45। रुक जाइए, एगो चीज़ और बता देते हैं। वाटर पूछता तो वाटर इमेज जल में दिखने से कितना, 18:30 से कितना से माइनस कर देंगे, 18:30 से माइनस कर देते कितना को, 3:15 को। तो 15 और 15, सॉरी 15, हाँ 15, तो 3:15 दिखता है। ठीक है, समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन सेम दिखेगा, दोनों बता दिए, वाटर एंड मिरर। लास्ट 29 का 13 संबंध है 37 का क्या होगा, क्या किया है, 13 इंटू 2 26 प्लस 3, 13 दूना 26 और 3 जोड़ दिया 29। उसी तरह से अगर कर देंगे, क्या कर देंगे, 37 लाना है तो 17 दूना 34, 17 लेते हैं, 2 से गुना करके 3 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 37। तो कितना बिठाना चाहिए, 17। तो बस समझ में आ गया। तो बस आज के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूँ सेशन अच्छा लगता होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, कैसा लगा कमेंट्स करके बताइए। हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।